इस दिवाली अपने घर के साथ देश को कीजिए रोशन। जलाइए अपनी माटी का एक दिया देश के नाम। एबीपी न्यूज की खास मुहिम। नमस्कार, देश के नाम दिया। आप सबका स्वागत है एबीपी न्यूज की इस खास मुहिम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज के स्टूडियो में भी आज हमने देश के नाम, देश की अखंडता के नाम एक दिया जलाया है। आज का दिन बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि आज देश के लोग देश के लिए दिया जलाने वाले हैं, एबीपी न्यूज की मुहिम में जुड़ने वाले हैं। आपको याद होगा, आज ही के दिन पिछले महीने भारत के जाबाज जवानों ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर उरी में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला लिया था। देश आज उन शहीदों के नाम का दिया जला रहा है। सिलसिला शुरू हो गया है और देश के 70 शहरों में आज दिया जलेगा। एक एक करके हम आपको देश के अलग अलग शहरों में ले जाएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह से देश के लोग दीपावली के इस मौके पर अपनी माटी का एक दिया देश के नाम जला रहे हैं। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं प्रार्थना और जला रहे हैं दिया। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के द्वारका सेंट्रल मार्केट से प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मुंबई मरीन ड्राइव से जितेंद्र दीक्षित, वाराणसी के 80 घाट से रणवीर सिंह, पटना करगिल चौक से प्रकाश कुमार, चंडीगढ़ सेक्टर 17 प्लाजा से जैनेन्द्र कुमार मौजूद हैं। तो हमारे ये खास रिपोर्टर्स अलग अलग जगह मौजूद हैं और हम सबसे पहले अब रुख करेंगे मुंबई का। जितेंद्र दीक्षित वहां हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, एबीपी न्यूज की ये मुहिम देश के नाम एक दिया हम सब जलाएं, एबीपी न्यूज के स्टूडियो में दिया जल रहा है देश के नाम। आप मुंबई में मौजूद हैं, वहां के लोग किस तरह से देश के जवानों को याद करते हुए दीपावली का एक दिया उनके नाम जला रहे हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पर हूँ और यहाँ पर ये पुलिस मेमोरियल बनाया गया है। ये उन पुलिस अधिकारियों और सैनिकों के नाम पर इस मेमोरियल को बनाया गया है जिन्होंने कि 26/11/2008 को जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान आतंकियों से लड़ते हुए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए थे। और ऐसे लोगों को इस दिवाली के मौके पर मुंबई की जनता याद कर रही है। हम इसी पुलिस मेमोरियल पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम लोग मौजूद हैं जो कि एक संदेश दे रहे हैं कि देश सैनिकों के साथ है। वी सैल्यूट आवर आर्म्ड फोर्सेस, देश सैनिकों के साथ है। इस तरह का संदेश जो है यहाँ पर ये तमाम नागरिक दे रहे हैं और साथ ही में दिवाली का मौका है। दिवाली पर दिए जलाकर ये एक तरह से ये कन्वे करना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि देशवासियों के परिवार का हिस्सा है हमारे सैनिक, हमारे फौजी, हमारे पुलिसकर्मी। और आज अगर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोग सामान्य जिंदगी जी पा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि हमारे बीच से निकले हुए चंद नागरिकों ने ही असामान्य जिंदगी को चुना है। और जिस तरह से वो बॉर्डर पर तैनात रहकर त्योहारों के मौके पर अपने घर वालों से अलग रहकर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश तो मुंबई के मरीन ड्राइव की तस्वीरें जितेंद्र आप हम तक पहुंचा रहे हैं। देश के जवानों को वहां के लोग कर रहे हैं याद। मुंबई की तस्वीरें खास नहीं है, हम आपको पटना के करगिल चौक लेकर चल रहे हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, ये बताइए, देश के नाम दिया वहां पटना में किस तरह से जलाया जा रहा है? बहुत बेहतर तरीके से पटना में लोग धनतेरस भी मना रहे हैं। एक तरफ काफी भीड़ है पटना की सड़कों पर, तो दूसरी तरफ करगिल चौक जो 1999 में करगिल युद्ध हुआ था, उनकी याद में जो शहीद के लिए बनाया गया था, वहां पर बड़ी संख्या में पटनावासी, युवा हो चाहे कोई भी संबंध रखते हो किसी व्यवसाय से, स्टूडेंट लोग यहाँ आए हुए हैं और देश के नाम दिया जला रहे हैं। हर किसी के हाथ में दिया है। कुछ संदेश है जो फौजी भाई हैं उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, जो एक के बाद देना चाहिए। क्या संदेश है आज इस मौके पर? मैं वतन रक्षकों को एक कुछ 2-3 की पंक्तियां सुनाना चाहूँगा कि दिए तो टिमटिमा रहे हैं पर आप कहीं तार खो गए हैं। कई रात न जाने कई रात आप जगे हमारे लिए, तो क्या हुआ आज आप सो गए हैं। सच शहीदों आपकी याद आ रही है आज जो देश में आपके बिना दिवाली मनाई जा रही है। चमचमाती रातों का आपको सलाम है, ये दीप देश के नाम। मैं अपने देश के जवानों के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूँ गीत के तौर पे।
यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, यह देश है वीर जवानों का। वीर जवानों का। कुछ और ऐसे भी हैं शख्स जो यहाँ पर आए आने लोग हैं, आप बताइए सर क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ हमारे देश के जवानों के लिए है जो वहाँ सड़क पे हैं, तो हम यहाँ दिवाली मना रहे हैं और वो लोग ना जाने वहाँ पे किस हालात में जीते हैं और हमारे देश के लिए अपने जानों को देने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं, और हम यहाँ पे दिवाली मनाते हैं क्योंकि वो वहाँ खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं प्रकाश किस तरह से पटना में लोग इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो जवान जो परिवार से दूर है, क्यों ना उन्हें भी देश की इस दिवाली में शामिल किया जाए। पटना के बाद खास तस्वीरें चंडीगढ़ से भी आ रही है। सेक्टर 17 प्लाजा जैनेंद्र कुमार हमारे साथ वहां मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये बताइए, देश के नाम दिया जलाने में चंडीगढ़ किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है? बिल्कुल नेहा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा चंडीगढ़ के सेक्टर 17 का जो मुख्य मार्केट है उस जगह पर। ये देखिए, यहाँ पर चंडीगढ़ के जो युवा हैं उन्होंने देश का नक्शा बनाया है दियों से, और ये जगमगाता हुआ भारतवर्ष का मानचित्र आप देख सकते हैं। इस वक्त चंडीगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ के तमाम जो युवा हैं, आप खास तौर पर देख सकते हैं, सारे के सारे युवा हैं, उन्होंने शाम से ये तैयारी कर रखी थी, और जैसे ही अंधेरा हुआ है ये दिया जो है वो जलना शुरू हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर तस्वीर दिख रही है। देश का पूरा मानचित्र जो है वो दियों से जगमगा रहा है। सामने में जो बैनर इन्होंने लगाया है उस पर लिखा हुआ है डियर इंडियन आर्मी वी लव यू। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं, जो लोग जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है। ये बताइए, आप लोगों ने ये जो आयोजन किया है इसके पीछे आपका मकसद क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सो बेसिकली वी वांट टू गिव द ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्मी कि वो हमारे देश के लिए इतने हमारी रक्षा करते हैं, तो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वी रियली लव यू एंड वी रिस्पेक्ट यू अलॉट फॉर व्हाट यू आर डूइंग टू अस एंड हम इसके लिए हम ट्रेडिशनल दिवाली को हम प्रमोट कर रहे हैं कि इस बार आप 2 दिए ज्यादा जलाएं और आप इस बार चाइनीज लाइट मत यूज करें। ये अलग अलग संदेश आप सुन सकते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर पहुंचे हैं देश के नाम दिया जलाने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, कहना यही चाहते हैं जैसे हर बार जो है दिवाली हम अपने लिए मनाते हैं, हर साल अपने लिए अपने फैमिली के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार जो एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि आप एक दिया देश के सैनिकों के लिए, देश के जवानों के लिए जरूर जलाएं। और यहाँ पे हम सुबह से देख रहे थे एबीपी न्यूज चैनल पे कि वो देश भर में जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है तो अच्छा है, और हमने यहाँ चंडीगढ़ में देखा तो हम यहाँ पहुंच गए, और आज हम यहाँ पे दिया जला रहे हैं देश के सैनिकों के लिए, जवानों के लिए, जो जिनकी वजह से आज हम अपने घर पे सुरक्षित महसूस करते हैं और दिवाली लाइक फेस्टिवल्स हम मना पा रहे हैं। तो हम आप सुन सकते हैं बताइए आप अपने उन दर्शक को कि उनकी आवाज देश भर तक पहुंच रही है, जहां लोग ये समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से देशवासी अपनी माटी का एक दिया देश के वीर जवानों के लिए भी जला रहे हैं। वाराणसी के 80 घाट हम अब चलना चाहेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ वहां मौजूद है। रणवीर, वाराणसी किस तरह से देश के लिए एक दिया जला रहा है? जी नेहा, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त 80 घाट पे खड़ा हूं और मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज शहीदों को याद करने के लिए इस 80 घाट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों ने झंडा और उन शहीदों की तस्वीरें ले रखी हैं और साथ में सबके हाथों में एक एक दिए हैं, और ये सभी लोग यहाँ पे अपने इन दियों के माध्यम से उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आइए हम इस मौके पे उपस्थित कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताएं सर, आज क्या संदेश देना चाहेंगे सैनिकों को? आज हम लोग शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में, वो भी आज शहीदों के बीच में कल दीपावली मनाएंगे, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक परंपरा शुरू किया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, आप बताएं क्या आज सैनिकों के लिए क्या कहेंगे? हम यहाँ पर उनको सांत्वना देने के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं, और उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं कि पूरा देश उनके साथ है। और अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है दैट वाज फर्स्ट एड, फिर मेजर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो कुछ युवा भी हमारे साथ में हैं। आप बताएं, आप क्या कहेंगे सैनिकों के लिए? हम लोग दिवाली से पहले सैनिकों के लिए दिवाली यहाँ पे मना रहे हैं ताकि उनको श्रद्धांजलि दे चुके हैं। उनके लिए 4 पंक्तियां मेरी हैं। मुकद्दर का शहर है ये, बनारस नाम है जिसका, यहाँ कबीरा ने लिखी थी, मनकड़िका घाट है जिनका, मिलेंगे कदम कदम पे मंदिर हिंदुस्तान है इनका, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, पड़ा है काशी नाम जिसका। उनके लिए मेरी 4 लाइनें। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? हम लोग शहीदों को नमन करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो इसलिए कि वो जब बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ दुश्मनों से मोर्चा लेते हैं, तब हम यहाँ सुरक्षित रह के अपनी खुशियां मनाते हैं।
अगर वो शहीद हुए हैं तो उनके प्रति श्रद्धांजलि हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम यहाँ आज उनको नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल रणवीर, तो हम सुन आपने देखा सकते कि हैं ये जिस तरह से कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पर जाकर शहीद होते हैं, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी दीपावली में उन्हें याद करें, और जो तैनात है बॉर्डर पर हमारे जवान, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेंट्रल मार्केट से प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। प्रफुल्ल, ये बताइए, दिल्ली में दिया जलाकर किस तरह से देश के जवानों को याद किया जा रहा है? बिल्कुल नेहा, यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये जो संख्या है दिया जलाने के लिए, लोग यहाँ पर अपने आप इकट्ठा होते जा रहे हैं। यहाँ पर उन जो शहीद हुए हैं उनको याद किया जा रहा है, उनके लिए दिया जलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं हमारे साथ हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई यहाँ पर मौजूद है और हर किसी के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो दिया आज हम जला रहे हैं, ये हमारी भारत की मिट्टी से बना है और हम ये इस दिए को अब दिवाली अपने परिवार को जलाएंगे। हम जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा एक दिया जलाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने देश के नाम पे अपने शहीद हुए उन्हीं के उपलक्ष्य में रखा है, और ये दिया आज भी जलेगा और कल भी जलेगा और परसों भी जलेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये दिया क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे सैनिक आज वहाँ बॉर्डर पे हैं, दिवाली में भी अपने घर पे दिया नहीं जला सकते, इसलिए मैं उनकी तरफ से अपने घर पे दिया जलाऊंगी। अपनी तरफ से उनके क्या कहना चाहेंगे आप? ये दिया उन वीर सैनिकों के लिए जिनकी वजह से हम आराम से अपने घरों में दिया या दिवाली मना पा रहे हैं। ये दिया उनके नाम हमारे घर में हमारी तरफ से चलेगा। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, दिया लेकर आए। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कि हमारे ये नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान से जो फायरिंग हो रही है और हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार हमें सुरक्षा दे रहे हैं, और जैसे कश्मीर में हो रहा है, इन सब की वजह से वो अपने घर में दिवाली नहीं मना सकते, तो इसी के लिए हम उनके लिए अपने घर में दिवाली मनाएंगे। देखिए, जज्बा है, यहाँ पर लोग हैं और लगातार दिया लेके हमारे साथ खड़े हैं। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, हम उनके लिए दिया जलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार की आत्मा को भी शांति मिले, जो आज उनके लिए बगैर मतलब दिवाली के। आप क्या कहना? जो उरी में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये दीवा उनके लिए है और उनके लिए ही है सब कुछ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग उम्र के लोग हैं, जो हर कोई यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ पर धनतेरस की खरीदारी करने आए थे, उसको छोड़ के बीच में यहाँ पर अब ये दिया लेकर जो है उन शहीदों को याद कर रहे हैं और उन सैनिकों के लिए हैं यहाँ पर खड़े, जो अब सरहद पर हैं, अपने घर पर नहीं है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर दिया लेकर। जी बिल्कुल, और प्रफुल्ल, हम देख रहे हैं कि क्या दिल्ली हो क्या और शहर हो, हम सीधे चलेंगे ठाणे। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये बताइए, ठाणे में किस तरह का माहौल है और किस तरह से देश के नाम पर दिया जलाकर लोग जवानों को याद कर रहे हैं? बिल्कुल, अब नगाड़ा बज चुका है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो दुश्मन पाकिस्तान का। इन शब्दों के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद में ठाणे की ये जनता जो मेरे साथ मौजूद है, वो ठाणे की जनता यहाँ पर दिए लगा रही है। मेरे पीछे महिलाएं आप देख सकते हैं, दिए यहाँ लगा रही हैं और नमन कर रहे हैं उन सभी शहीदों को। देश के नाम, सरहद पर जवानों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप देखिए पीछे की तरफ पटाखे फोड़े जा रहे हैं और भारत माता की जय, इस तरह के नारे यहाँ लगा रहे हैं। और जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसके बाद यहाँ पर इस तरह का माहौल है। और इस माहौल में आप देख सकते हैं जो पूरी जानकारी यहाँ पर है, जो एक माहौल अलग सा है। हमारे साथ मेजर सुभाष गावन जी हैं, जो 1965 और 1971 की लड़ाई में शामिल थे। उनसे बात करते हैं। सर, ये माहौल आप जो देख रहे हैं, जनता खुलकर बाहर आ रही है, आज दिए जलाए जा रहे हैं, शहीदों को याद किया जा रहा है और नमन किया जा रहा है उन्हें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सब देखकर? बहुत खुशी हो रही है। इतने साल हो गए मैं थाना में रहता हूँ, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि दिवाली के अवसर पर जवानों को याद किया जाता है, नहीं तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और ऐसा ही उन्होंने सहयोग अगर फौज के साथ किया तो मेरे ख्याल से हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। कर्नल गोखले हमारे साथ है। सर, सरहद पर आज जब होते हैं तो दिवाली, दशहरा, ये कोई त्यौहार होता नहीं है, आज यहाँ आप मना रहे हैं और सरहद पर अपने जवान अभी भी जो है लोहा ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ही कार्यक्रम सरहद पे हो। यहाँ हम तो अपने घर वालों के साथ रहते हैं, उनके साथ दिवाली मना रहे हैं, लेकिन जो अपने घर वालों से दूर हैं उनके लिए दिवाली नहीं है।
तो हम उनको याद करके ये बिल्कुल मना रहे हैं। गणेश, आपसे जो मुखातिब है उन्हें आप जरूर बताइएगा कि उन्हें देश सुन रहा है और वाकई में देश के नाम जो दिया वो जला रहे हैं उसका पूरा देश करता है सम्मान। हम लखनऊ चलेंगे, हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक वहां मौजूद हैं। उमेश, देश के नाम दिया, कैसी हलचल है लखनऊ में, बताइए जरा। देखिए, लखनऊ में भी दीपावली के पहले जो खुशहाली का माहौल है वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इस खुशहाली को महफूज रखने वाले जो लोग हैं उनको पहला दिया गया है। एबीपी न्यूज़ की तरफ से जो मुहिम चलाई गई थी उसमें तमाम लोग लखनऊ के सामने आए हैं जो कि पहला दिया देश के नाम समर्पित कर रहे हैं, देश के उन जवानों के नाम समर्पित कर रहे हैं जिनकी वजह से देश में खुशहाली है, जिनकी वजह से देश की सुरक्षा हो पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं जो घर से अब दिया लेकर के आए हैं यहाँ पर और जवानों के नाम और देश के नाम पहला अपना दिया दे रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर अपने अपने घर से निकल करके आए हैं, क्या मकसद है आप लोग का, क्यों दिया आप दे रहे हैं? हम लोग अपने सैनिकों की याद में, हम अपने सैनिकों की सहायता के लिए, हम अपने सैनिकों के सहयोग के लिए कि वो अकेले देश में वहाँ हमारी सीमाओं पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, पर हम उनके लिए यहाँ पे एक दिया जला रहे हैं। इसके लिए देश उनको सादर नमन करता है, देश उनके लिए सादर समर्पित है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस मुहिम में का एक बड़ा हिस्सा बने, आपने लोगों को यहाँ पर इकट्ठा भी किया, लोगों से बोला घर से देशी दिया लेकर के आए और जलाएं, क्या मकसद है आप लोग का? जी देखिए, हमारा सबसे पहले ये मकसद है कि जो युवा है, वो युवा जो है आज कहीं ना कहीं पटाखों और उसकी बात कर रहा है, तो हम लोगों ने उनको आज एकत्रित किया है और एकत्रित करके बहुत उत्तम विचार जो यहाँ लखनऊ में दे रहे हैं एक सज्जन और कह रहे हैं पटाखों से ज्यादा जरा शहीदों के बारे में सोचिए, वीर जवानों के बारे में सोचिए और देश के नाम एक दिया जरूर चलाइए। हम अहमदाबाद चलते हैं, हमारे साथ चैताली मौजूद हैं। चैताली, आप क्या देख रही हैं आसपास, किस तरह लोग जला रहे हैं देश के नाम पर एक दिया? जी नेहा, मैं अभी हूँ अहमदाबाद के सफल परिवेश में। आप देख रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं वहाँ दीपावली का माहौल तो है, साथ ही साथ देशभक्ति का माहौल जुड़ गया है। आप देख रहे हैं दियों के साथ जो सैनिक हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए खास एक रंगोली बनाई गई है और उनके लिए एक मैसेज भी लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं छोटे बच्चों से लेके बड़ों से लेके बुजुर्ग से लेके सब लोग ये एबीपी न्यूज़ की जो मुहिम है वो जुड़ गए हैं और सभी के हाथ में एक दिया है, एक दिया देश के नाम। आप देख रहे हैं यहाँ का जो माहौल है वो दीपावली का है, साथ ही साथ जो देशभक्ति का माहौल है वो भी यहाँ छाया हुआ है। जी आपसे मैं बात करूँ कि आप बताइए, अब ने ये जो रंगोली तैयार की है सैनिकों को ट्रिब्यूट देने के लिए, उसके बारे में बताइए। हम यहाँ हर त्योहार, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे सैनिक वहाँ बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने के लिए हर दम हर वक्त खड़े हैं। तो हम ये रंगोली उनके लिए बनाए हैं, हमने ये रंगोली उनके लिए बनाई है और दियों के माध्यम से देशभक्ति अहमदाबाद में किस तरह से रंग बिखेर रही है वो हमने देखा। अब हम लेकर चलते हैं आपको भोपाल। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, भोपाल में किस तरह का माहौल है? देखिए, भोपाल के बाजार में हम जहां खड़े हुए हैं, ये रोशनपुरा चौराहा है, न्यू मार्केट बाजार है, चारों तरफ दिवाली की रौनक है, मगर इस दिवाली की रौनक के बीच में भी देशभक्ति का एक माहौल बन गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस उत्सव के मौके पर भी ढेरों लोग आए हुए हैं और अपनी श्रद्धांजलि और अर्पित कर रहे हैं उन शहीदों के नाम जो देश के शहीद हैं। और ये सारे लोग यहाँ पे हैं और बड़ी पैमाने पे काफी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये बताने को भारत माता की जय के नारे हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज देश के शहीदों के लिए हमने दीपक जलाए, आज देश की एकता और अखंडता के लिए दीपक जलाए। वो सैनिक जो अपने देश की रक्षा करते शहीद हुए उनके परिवार के लिए दीपक जलाए। ये दरअसल शहीदों के नाम है, देश की खुशहाली और समृद्धि के नाम तो है ही, मगर उन सैनिकों के नाम भी हैं जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे आप, कैसी मुहिम है, क्या जरूरत है? देखिए, जरूर एक दीपक जो है वो सैनिक जो शहीद हुआ है उसकी याद में, उसकी स्मृति में है, देशभक्ति को लेकर है और उस सैनिक भी जो मोर्चे पर खड़ा है उसको ऊर्जा देने के लिए और उस संकल्प के साथ में आज देशवासी आपके आह्वान पर ये प्रधानमंत्री मोदी की अपील, उस पर एबीपी न्यूज की मुहिम और मैं देख रही हूं उससे किस तरह से बड़ी तादाद में लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो एबीपी न्यूज की ये खास मुहिम आप देख रहे हैं। अमृतसर आपको हम लेकर चल रहे हैं। राजीव शर्मा हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मौजूद हैं। अमृतसर में दिवाली और देशभक्ति का जज्बा कैसा है?
जी, जिस तरह अमृतसर की दिवाली जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार इस दिवाली को कुछ अलग तरीके से मनाया जा रहा है। वैसे तो दीपमाला की जो तस्वीरें हैं स्वर्ण मंदिर से पूरी दुनिया में जाती हैं, लेकिन इस बार दिए जलाकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन शहीदों की वजह से आज हम लोग महफूज हैं अपने देश में। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। इनकी तरफ से ये खास जो ABP न्यूज़ की मुहिम है उसके साथ जुड़ने का जो है हमारे साथ अभी खड़े उनसे बात करते हैं। प्रिंसिपल मैम, ये बताइए, जो मुहिम ABP न्यूज़ ने शुरू की है उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने की, इन दिए जलाकर आप देशवासियों को या फिर उन शहीदों के परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी, ये हमेशा ही हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव बना होना चाहिए। वी नो दैट टुडे इफ़ वी आर सेफ इन आवर होम्स एंड वी आर एबल टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑफ दिवाली, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दोज ग्रेट मार्टर्स ऑफ द आर्मी हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर अस ऑन द बॉर्डर। और उनकी फैमिलीज़ आज उनको कितना मिस कर रही होंगी, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। बट येस, वी कैन डू वन थिंग, आज हम उनके लिए श्रद्धा के दीप जला सकते हैं और यही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। एंड दिस इज आवर साइलेंट ट्रिब्यूट टू दोज ग्रेट लाइव्स दैट हैव बीन सैक्रिफाइस्ड। ABP न्यूज़ ने देशवासियों के साथ मिलकर जवानों को याद करते हुए दिए जलाए और हमें बहुत खुशी है कि इस मुहिम में उस दिए की लौ को और ताकत देते हुए देश के 70 शहरों से जगह जगह लोग दिए जला रहे हैं और हमारे जवानों को याद कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग शहरों में लेकर जा रहे हैं। हम रुक करना चाहेंगे देश की राजधानी दिल्ली का और रोहिणी हम आपको लेकर चल रहे हैं। ABP न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। गौरव, ये बताइए, देश के नाम किस तरह से रोहिणी में जलाया जा रहा है दिया? नेहा, इस समय हम रोहिणी की एक मार्केट में मौजूद हैं जहां पर लोग दीपावली से पहले धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी कर रहे हैं। M2K मॉल ये जगह है और यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं जो दिवाली से पहले पहला दिया देश के नाम जला रहे हैं, उन सैनिकों के नाम जला रहे हैं जो सैनिक सरहद पर हैं और इस बार दिवाली अपने घर के साथ नहीं मना पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए, इस बार क्यों आप अपनी दिवाली पहले दिया जला रहे थे? ये सर अपनी पहली दिवाली है और ये दिवाली अपना देश के नाम है, हर एक सैनिक के नाम है जो अपने सरहद पर बैठे हैं हमारे लिए। और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए राजेश जी, पहली दिवाली कैसे सैनिकों के साथ PM मोदी ने अपील की? जिस प्रकार से देश का फौजी अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए, देश को पूरा परिवार मानते हुए सीमा पर खड़ा है, इधर हम त्योहार मना रहे हैं, तो देश के फौजी को सम्मान देने के लिए इस प्रकार की दिवाली बना रहे हैं हम, ये दिया जलाकर। फौजी जो है उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है गौरव, जब इस तरह से देशवासी उनके नाम पर जलाते हैं दिया। हम सरोजनी नगर अपने दर्शकों को लेकर जाना चाहेंगे। हमारे साथ मनोज वर्मा वहां से मौजूद है। मनोज, वहां किस तरह की हलचल है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सरोजनी नगर में मौजूद हूं और यहां पर भी देशवासियों ने देश के नाम एक दिया जलाया है, उन लोगों के नाम ये दिया जलाया है, उन जवानों के नाम ये दिया जलाया है जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं और अपनी दिवाली नहीं मनाते लेकिन हमारी दिवाली को अच्छे से मनवाते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रंधावा जी, ये दिया आपने क्यों जलाया? देखिए जी, हमारे कई सैनिक जवान शहीद हुए हैं कई जगह, प्लस उसके साथ साथ बॉर्डर पे बहुत सिपाही हमारे जवान लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात है। उसके साथ साथ पुलिस जो हैगी वो हमारी इंटरनल सुरक्षा करती हैगी। हम लोग तो घरों में दिवाली मनाते हैं पर वो लोग हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन एक करते हैं। ये उन लोगों के लिए ये दिए समर्पित हैं जो लोग शहीद हो गए, प्लस जो लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि आपने दिया क्यों जलाया? बिकॉज वो हैं तो हम हैं, तो ये उनको एक ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से कि हम उनको दिया जला के श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी रक्षा करते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी दिए जो हैं लोगों ने जलाए हैं, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें बताइएगा, उनकी आवाज़ ABP न्यूज़ के माध्यम से उन जवानों तक भी पहुंच रही होगी। हमें उम्मीद है कि किस तरह से देशवासी उनके नाम पर दिया जला रहे हैं, उनकी सुरक्षा की कामना कर रहे हैं। हम अब आपको जयपुर लेकर के चलते हैं। हमारे साथ मनीष शर्मा वहां से जुड़ गए हैं। मनीष, पिंक सिटी में दिवाली के मौके पर देशभक्ति का आलम कैसा है, जरा बताइए। जी नेहा, आप देख सकते हैं कि अगर आलम की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का जज्बा यहाँ हम लोगों के बीच में देख सकते हैं।
ये शहीद स्मारक है, अमर जवान ज्योति है जयपुर शहर का, और शहीदों को श्रद्धांजलि देना और उनके प्रति सम्मान करने का इससे बेहतरीन स्थान शायद नहीं हो सकता। किस तरीके का जज्बा है, छोटे बच्चे से लेकर हर पुरुष वर्ग के लोग यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा तमाम महिलाएं भी यहाँ पर हैं और हर कोई ये चाहता है कि देश के नाम पर पहला दिया जलाए। हम शुरुआत करते हैं, एक महिला है इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताएं, ये दिया आपने क्यों जलाया? मनीष जी, डॉक्टर निमिषा नाम है मेरा, और ये दिया मेरे उन शहीदों को और उन प्रखर प्रहरियों को, शहादत को, उनके साहस को नमन करता है और मेरी पूरी बधाइयां मैं उनको प्रेषित करती हूं। और आज की ये शाम और शहीदों की शाम हमने इसीलिए आयोजित की है कि उन सुरक्षा प्रहरियों की वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं, उन पर्वों को हम सेलिब्रेट कर पाते हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगा, 2 दिए हाथ में और सैल्यूट कर रहे हैं, आपकी क्या? बिल्कुल, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं और दूसरा उनको सैल्यूट। आप ये बताएं, आपने भी दिया ले रखा है, पहला दिया दीपावली का, देश के नाम। देखिए, ये प्रकाश पर्व है, ये दिए से शुरू होता है और आज हम जिनकी वजह से दीपावली मना पा रहा है पूरा देश, उन सैनिकों को हम सैल्यूट करने के लिए, सलाम करने के लिए आज ये दीपदान कर रहे हैं। और ये पहला दिया जो दिया है, ये उन सैनिकों को सलाम करने के लिए। आप ये बताएं, शहीद स्मारक पर है, अमर जवान ज्योति में उन लोगों के बीच है जिन्होंने देश के लिए अपने जान न्योछावर कर दी। आप क्या सोचते हैं इस मौके पर? देखिए, निश्चित रूप से जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण त्यागे हैं वो हमारे शहीद हैं, जिनके कारण उनको नमन करते हैं हम लोग। साथ ही आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि आज जो दिवाली हम मना पा रहे हैं, जो त्यौहार मना पा रहे हैं, उनके कारण मना पा रहे हैं और उनके कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों ने संकल्प लिया है आज इकट्ठा होकर के यहाँ सामूहिक रूप से कि हमारे देश के सैनिकों के साथ हम सब हमेशा खड़े रहेंगे। आप एक युवा हैं, किस तरीके की भावना है खासतौर पर आतंकवाद की इन घटनाओं को लेकर? मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम अजय सिंह चौहान है और मेरे हाथ में 2 दिए हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर बात विराम दूंगा। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, और जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। और मैं बताना चाहता हूं, ये 2 दिए हैं। एक दिया तो उन शहीदों को नमन कर रहा है जो हमारी सुरक्षा और हमारी दिवाली को यहाँ अच्छा मनाने के लिए शहीद हो गए हैं, और एक दिया उनको सलाम कर रहा है जो आज भी सरहद पर खड़े हैं और डटे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। देशवासी आज जला रहे हैं देश के नाम एक दिया। हमने आपको 70 शहरों में कई जगहों की अलग अलग तस्वीरें दिखाई, दीपावली के साथ किस तरह से देशभक्ति बन रही है। कुछ और तस्वीरें आप देखिए। चार दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन, गुजर गए 1000 दिन। तू जिंदा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। गुजर गए 1000 दिन। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला। तो देश के नाम ये दिया जलाने की मुहिम इसी तरह आगे जारी रहेगी। अगर आपने अभी तक दिया नहीं जलाया तो ये मौका बिल्कुल सही है। अपनी मातृभूमि, अपने वीर सपूतों को याद कीजिए। इस दीपावली एक दिया उनके नाम जरूर जलाइए, क्योंकि अगर ये देश है तभी हम हैं। इसीलिए देश के नाम दिया बेहद जरूरी है। इस दिवाली अपने घर के साथ देश को कीजिए रोशन। जलाइए अपनी माटी का एक दिया देश के नाम। एबीपी न्यूज की खास मुहिम।